ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम जीवन से नहीं शब्द को डिलीट कर दें। हम ये ना सोचें कि हम, किसी ने सोचा था कि कोई चांद तक जा सकता है, असंभव था, फिर भी इस असंभव को संभव किया कि नहीं? चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, तो फिर अब बचा क्या? और आज आप लोग कहते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? आप अपने जीवन की नकारात्मकता निकाल दीजिए, आप सब कुछ कर पाएंगे। आप करने के पहले हार जाते हैं, इसलिए आपने थिंकिंग बना ली हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नहीं कर पाते। आज हमारे भारत की आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर क्यों है? आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि आज व्यक्ति ने बिल्कुल एक सीधी भावना बना के रखी है। आप किसी भी बच्चे से जाकर पूछो, अधिकांश बच्चों का जवाब होगा, बेटा बड़े हो कि क्या करना है? नौकरी करना है, सरकारी जॉब करना है, सरकारी आदमी बनना है, नौकरी करना है। अब बताओ, ये पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे? नौकरी करेंगे। नौकरी करोगे? आपने ये क्यों नहीं भाव रखा हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे, हम नौकरी लेने वाले नहीं। आज हमारे भारत में नौकरी लेने वालों की भीड़ ज्यादा है, नौकरी देने वाले कम हैं। आपने अपने माइंड को सेट कर रखा है कि हमें नौकरी लेने वाला बनना है, तो आप नौकरी लेने वाले ही बनते हैं। आपने ये सेट नहीं किए दिमाग को कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, हमें नौकरी देने वाला बनना है। आप अपने बच्चों को नौकरी लेने वाला मत बनाइएगा, बच्चों को इतना ज्ञान दीजिएगा, इतना टैलेंटेड बनाइएगा, बच्चों को इतना योग्य बनाइएगा कि वो 10 और 20 और 50 और 100 लोगों को रोजगार दें, 100 लोगों को काम दें। काम देना है, रोजगार देना है, ना कि लेना है। ये सेट करके चलना पड़ेगा। आप पहले ही से सेट करके चलते हैं हमें नौकरी लेना है, तो फिर आप सेट कर लेते हैं माइंड को, उससे ज्यादा फिर वो सोचता नहीं है, काम करता नहीं है। आपने उसे अपाहिज कर दिया है, आपने अपने जो माइंड को सेट कर दिया ना, जैसे आपने अपने घर के पंखे को 2 नंबर में सेट कर दिया, तो उसकी क्षमता तो 5 नंबर पे घूमने की है, फास्ट घूमेगा, पर उसको सेट कहां कर रखा है? 2 नंबर में, तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, जबकि वो ऐसे ऐसे घूम सकता है फास्ट, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। उसी प्रकार आपने बचपन में अपने बच्चों का माइंड सेट कर रखा है हमें नौकरी करना है, बस वो 2 नंबर पे घूमते रहते हैं, केवल नौकरी करना है। नौकरी लेना है, कहां मिल जाए, कहां भर्ती निकली है, जाके फॉर्म भर दो, हमें नौकरी मिल जाए। ठीक है, नौकरी करो, अच्छी बात है, पर पहला प्रयास हो कि हम काबिल बने और नौकरियां उत्पन्न करें। 2 में सेट मत करो अपने को, 5 में फुल रफ्तार में सेट करो माइंड को। हाँ भाई, आज जितने भी सक्सेस लोग हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी सफल लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आपकी तरह 2 हाथ पांव वाले हैं, आपकी तरह खाने पीने वाले हैं, पर वो ज्यादा सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, उनका टारगेट बड़ा है, इसलिए वो बड़ा कर पाते हैं। आप सोचते छोटे हैं, आपकी सोच छोटी है, इसलिए आदमी छोटा रह जाता है। आज का आदमी बड़ा क्यों नहीं बन पाता? कारण है कि वो सोचता ही नहीं कभी बड़ा बनने का, सोच ही नहीं है उसकी, सोचता ही नहीं, वो जाते ही नहीं वहां तक। और आपके बच्चों की ये सबसे बड़ी कमी है, आपकी ये सबसे बड़ी कमी है। और एक दूसरी कमी ये है नेगेटिविटी, कि आप अपने, जब आपके बच्चे कुछ करते हैं ना, तो माँ बाप अक्सर ये कहते हैं, पड़ोसी अक्सर ये कहते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम नहीं कर पाओगे। हम भी जब भागवत जी सीख के गए थे वृंदावन से, और पहली बार गाँव में भागवत किए, तो कुछ लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे तो ये लोग जरूर होंगे कहने वाले कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। आप इन बातों पे ध्यान ना दें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप वो व्यक्ति हैं तो सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि तुम ही सीता हो और तुम ही राम हो, बस। यहां बैठा हर पुरुष राम है और यहां बैठी हर स्त्री सीता है। तुम राम हो, तुम राम हो, तुम राम बन के दिखाओ, राम जैसा करके दिखाओ, राम जैसी आज्ञा का पालन माता पिता की, राम जैसा सोच। राम की सोच क्या थी? क्या किसी ने सोचा था? राम का टारगेट कितना बड़ा था? राम का टारगेट देखिए, बिना खंबे का सेतु बनाना ये कम चुनौती थी क्या राम के जीवन में? राम भी चाहते तो नाव से पार हो सकते थे, बड़ी बड़ी जहाज बना लेते, बड़ी बड़ी जहाजों से सेना को ले जाते, पर नहीं, उन्होंने छोटी सोच नहीं रखी, उन्होंने बड़ी सोच रखी कि इसमें सेतु कैसे बनाया जाए। टारगेट बड़ा था, छोटा टारगेट नहीं था राम जी का। टारगेट जब बड़ा होगा तो आपका माइंड भी बड़ा होगा, विचार भी बड़े आएंगे। जब उद्देश्य ही छोटा है, हाँ,
इसलिए आप बड़ा सोचिए, राम से ये सीखिए। राम की केवल आरती जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जपो, प्यार करो राम से, पर राम के जीवन में जो चरित्र है वो चरितार्थ करने से काम बनेगा। राम जैसा बल, राम जैसा पराक्रम और राम जैसा चरित्र। राम के सामने एक पराई महिला आकर खड़ी हो गई, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं, सुपड़खा। कहती है तुम आओ हमारे पास, हम कितनी सुंदर हैं। हाँ, राम ने क्या किया? राम ने उसकी तरफ नहीं देखा, राम ने बात तो सुपड़खा से की पर दृष्टि सीता की तरफ रखी। राम जी देखते रहे सीता को और बात करते रहे। इसका तात्पर्य यह है कि चरित्रवान पुरुष उसे समझिएगा जो दृष्टि अपनी पत्नी पे रखे, और वार्तालाप भले पराई स्त्री से करना हो तो कर ले, मतलब पराई स्त्री को देखना भी पाप है। यहां ये मैसेज मिल रहा है। भगवान श्री राम जब सीता का हरण हुआ तो सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण गिराए थे, तो सुग्रीव को मिले थे। तो राम जी ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु कुछ वस्त्र आभूषण हैं, सीता जी ने गिराए थे, वो आप देख लो। तो राम जी ने देखा तो सीता के कुछ वस्त्र आभूषण थे। तो लक्ष्मण जी को बोला राम जी ने कि लक्ष्मण तुम पहचानो, ये क्या ये सीता की नथ है, क्या ये सीता के बाले हैं, क्या ये सीता का हार है? आभूषण में तो यही चीजें होंगी, कुछ चूड़ियां भी फेंक दी होंगी सोने की, देखो क्या ये सीता की चूड़ी है? लक्ष्मण जी ने कहा राम, ये रामचरितमानस की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं ये आभूषण नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि मैंने कभी सीता मां को देखा नहीं है। हाँ, यदि उनके चरणों की कोई पायल हो और पायल के उंगलियों में जो पहनती है माताएं, यदि वो हो तो वो मुझे दिखाओ, मैं वो पहचान सकता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण जी ने सीता मां के चरणों के सिवा चरणों के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डाली। ये भारत का पुरुष है कि पराई स्त्री को, चाहे वो भाभी ही क्यों ना हो, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, उसके चरणों के अतिरिक्त कहीं दृष्टि नहीं जाती। ये चरित्र था भारत का। इन चरित्रों का हम पालन करें। चलो हम 100% नहीं कर सकते तो 1% तो करो भैया। चलो तुम राम नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। राम को आए तो करोड़ों साल बीत गए, उनके बाद आज तक कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ। ये तो सही है कि उनका फिंगर आपके फिंगर से मैच कभी नहीं करेगा। आपका फिंगर अलग है, उनका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। राम नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। 100% नहीं बन सकते, 1% फॉलो तो कर सकते हैं। 1% के लिए तो आप काम कर सकते हैं। चलो भगवान नहीं बन सकते तो इंसान तो बन सकते हैं। तो राम जैसा चरित्र हो, चरित्र राम जैसा हो, हाँ, और बल पराक्रम राम जैसा हो, और टारगेट राम जैसा। बड़ा सेतु बनाना है, बिना खंबे का बना के खड़ा कर दिया। अरे भाई और तो सब ठीक है। रावण की सेना बड़ी ताकतवर थी और इनकी सेना में कौन था? बंदर भालू। इनमें कोई ताकत होती है? पर नहीं, राम ने इन बंदर भालुओं की सेना को इकट्ठा किया और देखिए कितना उस रावण जैसे दिग्गज से लोहा लिया और पछाड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को कमजोर ना समझिए। आप अकेले, राम अकेले थे, पर राम ने सेनाओं को इकट्ठा किया, बंदर भालुओं की सेनाओं को, इनका मिलान किया। और देखो जीवन में आप संगठित होके रहिए, संगठन जरूरी है। राम का ये चरित्र ये भी सिखाता है हम चारों को संगठित रहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। राम ने बंदर भालुओं से मोहब्बत की है, निषाद राज को गले लगाया है, सबरी के जूठे बेर खाए हैं, और हम भारत के लोग जातवाद पे लड़ाई करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। अरे भाई हो गई बातें, अब ये दीवारें खत्म कर दो जात पात की, हम सब एक बन करके चलें। हमारे भीतर जात पात ऊंच नीच का कोई भाव ना हो। भगवान स्वयं रामचरितमानस में कह चुके हैं कि मेरा रिश्ता केवल भक्ति का है। माना हूं एक भक्ति कर नाता, मैं भक्ति का नाता मानता हूं, दूसरा कोई नाता नहीं। एक संगठित होकर हम आगे बढ़ें। राम का चरित्र ये समझाता है। राम एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण यही सिखाने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, परिवार में बहुत
तालमेल बना करके भगवान जीवन यापन करते हैं और सदा प्रसन्न स्माइल ठाकुर जी की बनी है। आप भी हर काम करो प्रसन्न चित्त से करो, हर बात मुस्कुराते हुए कहो, हर कार्य मुस्कुराते हुए करो, सदा प्रसन्न रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। भगवान श्री कृष्ण की आगे की चर्चा में अनिरुद्ध और उषा का विवाह चित्रलेखा के माध्यम से हुआ, ये चर्चा भी है। बाणासुर का उद्धार हुआ। रघु नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। नृग, इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग ने गायों का दान किया, पर गलती से एक गाय पंडित जी को दान करके वो गाय फिर से वापस उनकी गौशाला में आ गई। उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान किया और दोनों पंडित जी बोले ये गाय हमारी, ये गाय हमारी। राजा राजा होकर निर्णय ना कर पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बन के आना पड़ा। भगवान ने आज गिरगिट की योनि से उनका उद्धार किया और वो भगवान के निज धाम चले गए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज पर कृपा की। पौंड्रक कौन था? नकली भगवान। पौंड्रक नकली भगवान बन के घूम रहा था, नकली हाथ लगवाया और चतुर्भुज बन के बोला मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। अब वो अपने आप को भगवान मान के घूमने लगा। आप भी जरा नकली भगवानों से सावधान रहा करो। आजकल भी नकली भगवान मार्केट में बहुत चल रहे हैं। हाँ, आज कोई भी बाबा अपने आप को भगवान कह देता और आप लोग मान लेते हैं। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा भगवान की पूजा मत करो, हमारी पूजा करो, भगवान को घर से फेंक दो, हमारी तस्वीर रखो। लोगों ने किया, लड्डू गोपाल जी को नदी में बहा दिया, सालिग्राम जी को नदी में फेंक दी और बाबा जी की तस्वीर रखी, आरती उतारी। मतलब कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ रहे हो, थोड़ा कान भी देख लो कि है कि नहीं। कोई आपसे कह देगा कि भगवान की पूजा ना करो तो आप मान लोगे? अरे भाई, पहले ये तो समझो भगवान कौन है और भगवान कौन नहीं है। 2000 का असली नोट और नकली नोट में थोड़ा फर्क करना तो सीखो। नकली को कोई कह दे कि असली मान लोगे। आजकल बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, नकली नोट को असली मान लेते हैं। अरे नकली को तुमने असली मान तो लिया है, पर जब चलाने जाओगे तो असली की कीमत देगा नहीं वो। उसी प्रकार तुमने किसी को भगवान मान तो लिया है नकली को, पर जब जरूरत पड़ेगी मोक्ष की तो वो मोक्ष देने का अधिकारी थोड़ी है। भगवान असली कौन है और नकली कौन है ये मैं आपको फर्क बताता हूं। भगवान कौन है मैं ये बताता हूं, फिर नकली कौन है वो अपने आप जितने इनके सिवा जितने हो सब नकली हैं वो मैं आपको बताता हूं। भगवान की परिभाषा क्या है पहले तो ये समझो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य चैव षड्नाम भगवतेर्नः। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कान के सुनते हो, बिना पांव के चलते हो, वो भगवान है। कौन है वो? भगवान किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ मैया जी, किसे कहते हैं? वो तो हमने बता दिया, 6 गुण जिसके भीतर हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य यस्य समग्रस्य, जिसका ऐश्वर्य हो, यश हो, ज्ञान और वैराग्य हो, जिनके चरण स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी दबा रही हो, जो ज्ञान की मूर्ति हो, वैराग्य की मूर्ति हो, वो भगवान है। जो बिना कान के सुनते हो, बिना पांव के चलते हो, बिना जबान के बोलते हो, वो भगवान है। अच्छा, बिना पांव के भगवान कहां चले गए? जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तब भगवान द्वारिका में थे और हस्तिनापुर में साड़ी खींच रही थी। पांव वाला थोड़ी इतने जल्दी चलता, बिना पांव के दौड़ पड़े कि नहीं द्रौपदी को बचाने के लिए। पांव वाले जितने थे क्या बचा पाए द्रौपदी को? बिना पांव के आ गए भगवान। बिनु पग चलहि, गोस्वामी जी इसी भाव से लिख रहे, बिनु पग चलहि सुना ही बिनु काना। भगवान ने बिना कानों के सुन लिया। कहा? द्रौपदी की पुकार सुन लिया। और बाली के प्रसंग की ये बात है, जब बाली ने तारा और बाली जब सुग्रीव से युद्ध करने गया तो तारा ने रोका था कि वो भगवान है, कोई साधारण नहीं है, पंगा ना लो। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा कि वो भगवान है। अच्छा, कमरे के भीतर पत्नी ने बाली से कहा, पत्नी ने बाली की कि वो भगवान है। वार्ता पत्नी पति की हुई और बाली आया। जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। तब राम जी ने वहां कहा है कि बाली सुन,
तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था पर तूने बात नहीं मानी और पंगा ले लिया। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे के भीतर बोला था, इन्हें कैसे पता चल गया। इसी बात पर सुखदेव श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनहि बिनु काना, जो भगवान बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान कौन है? अच्छा भगवान का नाम बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया जी आप बताओ, मैया जी आप बताओ भगवान का नाम क्या है? बोलो जोर से। भगवान का नाम है नारायण, भगवान का नाम है राम, भगवान का नाम है कृष्ण, भगवान का नाम है नरसिंह, भगवान का नाम है बावन, भगवान का नाम है बांके बिहारी, भगवान का नाम है जगन्नाथ जी, भगवान का नाम है द्वारिकाधीश जी, भगवान का नाम है वही भगवान। जब आप द्वितीय स्कंद भागवत जी पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वही भगवान, वही नारायण, ब्रह्मा बने वही नारायण शिव बने, तो भगवान शंकर वही भगवान है, भगवान नारायण वही भगवान है। खाटू श्याम कहो, सांवरिया सेठ कहो और वहां विठलनाथ कहो, मैंने नाम गिनाए वो नाम समझिएगा। भगवान नारायण एक, ब्रह्मा जी दो, भगवान शिव तीन, फिर इन्हीं के रूप हैं राम कृष्ण विठल सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी, इन्हीं के रूप हैं ये, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और फिर हमारी माता जी नवरात्रि की 9 देवी, तो हमारी श्री राधा रानी ही नवरात्रि की 9 दुर्गा है, हमारी श्री राधा रानी ही सीता स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही लक्ष्मी स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही पार्वती स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही अन्नपूर्णा है, हमारी श्री राधा रानी ही पार्वती स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा। मतलब ये देवियां एक हो गई, ये एक ही देवी अनेक रूप में विभाजित हैं, अनेक काम के लिए, अनेक लीलाओं के लिए। तो भगवान नारायण और जिनके मैंने नाम लिए, इनको छोड़कर मार्केट में जो बाबा भगवान बने घूम रहे हैं सब फ्रॉड हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं। हमारी नवरात्रि देवी छोड़कर, शंकर जी और राम जी और कृष्ण जी और नारायण को छोड़कर, गणेश जी सूर्य भगवान को छोड़कर, इनके सिवा जो भी बाबा गण फ्रॉड है। आजकल आपने देखा होगा मंदिरों में एक नकली बाबा को बिठा देते हैं, राम जी को नीचे बाबा जी को ऊपर, और आरती करते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और कलयुग क्या होगा? बाबा जी को भगवान मानने लगे लोग, बाबा जी को बड़ी बड़ी पालकियां निकाल रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन समझाए? अच्छा मेरी एक बात का उत्तर आप दे दो, मेरे सारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। आप स्त्रियों से मेरा एक प्रश्न है, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? अच्छा वो पुरुष बहुत सुंदर हो तो क्या ले सकता है? वो पुरुष बहुत पैसे वाला हो तो क्या ले सकता है? नहीं ना। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारे भगवान की जगह कोई दुनिया का दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। भगवान तो भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं किसी और को जानता नहीं, अपने राम अपने कृष्ण अपने बिहारी जी के सिवा, अपने शंकर जी और अपने दुर्गा माँ के सिवा मैं किसी को नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मैं किसी को जानना चाहता भी नहीं मैं। हाँ अब आप कहेंगे महाराज जी आपने इतने सारे भगवान के नाम गिना दिए, क्या भगवान इतने सारे हैं? ना, भगवान इतने सारे नहीं है, भगवान एक हैं। पर मैं आपको समझाने के लिए कई बार, अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान एक हैं तो फिर मंदिर अनेक, ये राम जी का मंदिर, ये कृष्ण जी का मंदिर, ये नरसिंह भगवान का मंदिर, ये दुर्गा जी का मंदिर, ये शंकर जी का मंदिर, ये ब्रह्मा जी का मंदिर। क्यों भाई? जब भगवान एक हैं तो मंदिर भी एक होना चाहिए। ये मुसलमान भाई लोग ना हम लोगों से, कई बार मुसलमान भाई हिंदू भाइयों से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे भगवान इतने सारे क्यों हैं, हमारा अल्लाह तो एक है। मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि तुम्हारा भगवान भी एक है, बस कंफ्यूजन है तुम्हें, वो कंफ्यूजन आज मैं दूर करता हूं। हमारे भगवान एक ही हैं। अब वो कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बात ऐसी है कि स्त्री एक होती है, एक ही स्त्री को जब उसका पिता देखता है तो अपनी बेटी के रूप में देखता है, पति देखता है तो पत्नी के रूप में देखता है, भाई देखता है तो बहन के रूप में, और उसका बेटा देखे तो मां के रूप में। स्त्री एक है पर देखने वाले चार हो गए, इसलिए उसे चार नामों से पुकारा जाने लगा, मां के नाम से, पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से, और चार नाम हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है पर उसे देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में देखता है तो राम के रूप में दिखते हैं,
कृष्ण के रूप में देखता है, कृष्ण के रूप में देखते हैं, नारायण के रूप में देखता है, नारायण के रूप में देखते हैं। एक ही भगवान अनेक रूप में नजर आते हैं। जैसे पानी एक है, पर पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही पानी है। चार नाम तो हो गए, चार रूप तो हो गए, पर तत्व तो एक ही है या नहीं? पानी ही तो बर्फ बना, पानी ही तो भाप बनी, नाम रूप चार हो गए, पर तत्व एक है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा राम बन के आया तो राम, वही भगवान द्वापर में कृष्ण बन के आए तो कृष्ण, वही भगवान देवी का स्वरूप मोहिनी अवतार भगवान ने तो लिया तो ये देवी बन के आए तो भगवान देवी बन गए। वह एक ही अनेक रूपों में, अनेक लीलाओं के लिए, अनेक भक्तों के लिए आए, इसलिए अनेक नामों से जाने और पहचाने जाने लगे। एक भक्त बोला मैं तो ऐसे भगवान की पूजा करना चाहता हूं, बिल्कुल सीधे साधे हो। राम जी बोले तो मेरी पार्टी में आओ। कोई बोला मैं नाचना कूदना चाहता हूं, भगवान कृष्ण बोले मेरी पार्टी में आओ। एक आदमी बोला महाराज जी हम थोड़ा सा भांग धतूरा भी लेते हैं, हम कहां जाएं? शंकर जी बोले तो हमारी पार्टी में आ जाओ। शंकर जी गांजा नहीं पीते थे, ये भी याद रखना, और शंकर जी केवल धतूरा लेते हैं, वो भी सर्पों की माला गले में है और विष भी गले में उन्होंने रोक रखा है। हाँ, शंकर जी को बहुत सारे लोग गांजा पीते हुए तस्वीर भी आपने देखी होगी, वो बिल्कुल गलत है। यही अपमान है हमारे देवी देवताओं का, इसका विरोध करना चाहिए आपको। भगवान शंकर जी गांजा नहीं पीते थे, लोग गांजा पीने वाले शंकर जी को बहुत बदनाम करते हैं। तो भगवान अनेक रूप में इसलिए हो गए ताकि आप अनेक विचारधारा वाले अनेक प्रकार से जुड़ जाएं। कोई राम की विचारधारा से मैच करता तो राम के हो जाओ, कोई कृष्ण की विचारधारा से मैच करो तो तुम कृष्ण के हो जाओ। मतलब नाव अनेक हैं नदी में, पर किसी एक नाव पे सवार हो जाओ तो पार जरूर हो जाओगे। अनेक नाम अनेक रूप, हमारे यहाँ तो कृष्ण के भी 1000 नाम है और विष्णु जी के भी 1000 नाम है और राम जी के भी 1000 नाम है और देवी जी के भी 1000 नाम है। हमारे यहाँ तो 1000 नामों की चर्चा है। एक एक देवता के, एक एक भगवान के, एक एक राम जी के 1000 नाम, कृष्ण जी के सबके, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ देवी के लिए ललिता सहस्त्र नाम, अनेक सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। कोई एक नाम पकड़ लोगे तो भी नाव पार लग जाएगी। इसलिए आप केवल जब कोई मरता है ना तो हम लोग राम नाम सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य राम नाम है। इसलिए राम नाम पकड़ लो, कृष्ण नाम पकड़ लो, घर में कीर्तन किया करो श्री राम जय राम का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का, श्रीमन नारायण 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 का। इन्हीं को पकड़ोगे तो कल्याण होगा। और कोई बाबा, एक मैया बोली गुरुजी हमारे गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है, वो जपाते क्या है? गुरु गुरु जपो, गुरु 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 गुरु। हाँ, इससे काम बन जाएगा? अरे भाई, हमारे यहाँ गुरु मंत्र भी परंपरागत दिए जाते हैं। परंपराएं हैं रामानुजाचार्य परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा, श्री निम्बार्क परंपरा, श्रीमद बल्लभाचार्य परंपरा। ये परंपराएं वही परंपराएं जिन्होंने भगवान को देखा था, उन्हीं के शिष्य 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 से आप गुरु मंत्र लेंगे तो कल्याण होगा। वो परंपरा, वो लिंक नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं हैं। शंकराचार्य परंपरा, शंकराचार्य जो आज प्रेजेंट में शंकराचार्य हैं हमारे यहाँ, ये शंकराचार्य कौन है? ये आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा से चल रहे हैं। आद्य शंकराचार्य जी के शिष्य फिर शंकराचार्य बने, उनके शिष्य फिर शंकराचार्य, वही पद्धति चली आ रही है। तो इसी परंपराओं से जब आप जुड़ेंगे तब तो कल्याण है। और आप ऐसे मनमाने जो बाबा अपने आप को भगवान माने घूम रहे हैं, अपना खुद का मंत्र बना के देते हैं, ऐसों के चक्कर में पड़ गए तो फिर लोभी गुरु और लालची चेला, फिर होए नरक में ठेलम ठेला वाली बात है। हाँ, तो अब आपके सामने दोनों असली नकली मैंने दोनों भेद रख दिए। अब आपकी मर्जी कहाँ है आप जानिए। पौंड्रक भी ऐसा नकली भगवान था जैसे आज चल रहा है। ये परंपराएं पुरानी है, कोई आज की नहीं है। भगवान ने काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया। एक दिन भीम भैया अपना झोला तैयार करके जाने लगे। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हमारी पिटाई होती है, आपका क्या है, आप तो चुपचाप खड़े रहते हैं। भगवान ने कहा आप युद्ध करते समय हमारी तरफ देखा करो बस।
अब की बार युद्ध हुआ तो जरासंध जब युद्ध कर रहे थे तो भगवान की तरफ आपने देखा तो भगवान ने एक तिनका को बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ के उसके भागों को दोनों को दायां बायां तरफ बायां दायां तरफ फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हुआ। अर्थ क्या निकला? युद्ध तो रोज करते थे जरासंध भैया या भीम भैया, पर जीत क्यों नहीं मिली? क्योंकि दृष्टि भगवान की तरफ नहीं थी। काम संसार का ही करो, आप सामान्य जो करते हो कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो, पर कर्म करते हुए दृष्टि सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, भगवान से दृष्टि ना हटे। काम करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, गलत काम ना हो, बस अच्छे काम हो और मन भगवान में लगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये भाव सदा जगा रहे, बुझे ना। संसार के सारे काम करिए पर भगवान का चिंतन नित्य हो। एक क्षण के लिए भी हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस भगवान का नित्य चिंतन हो। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया के हाथों कराया। भीम भैया आज जीत गए क्योंकि दृष्टि भगवान पर आपने रख ली। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां दे रहा था, 100 गालियां पूरी रोका, अब मत देना। 100 पार हुई, सिर काट दिया। अच्छा, भगवान ने 100 गालियां सुन ली, 101 गाली हुई तो सिर काट दिया। जो भगवान 101 गाली पर सिर काटते हैं वो भगवान पहली गाली पर भी तो सिर काट सकते थे। कोई 100 गाली सुनने का इंतजार क्यों करेगा? पर भगवान ने सुनी। भगवान ने ये कहना चाहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहन कर लो। आपके भीतर क्षमता हो, सहन करने की क्षमता हो। याद रखना, ये मानव का तन हमें मिला है, इस जीवन को पाकर सहन करना पड़ता है। भारत जी का चरित्र हमने पढ़ा, उन्हें सहन करना पड़ा अपमान सम्मान। भागवत में एक चर्चा मिलती है भिक्षु ब्राह्मण की, आखिरी में वो भिक्षु ब्राह्मण की चर्चा। बहुत कंजूस आदमी था, बहुत जोड़ा परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए। बाद में बच्ची और पत्नियों ने अपमान कर दिया। वो ब्राह्मण को वैराग्य हो गया, घर से निकल गया। भागवत में लिखा है लोगों ने उसका अपमान किया, मल मूत्र भी उसके ऊपर फेंका, पर उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। भगवान की प्राप्ति तब होगी जब आप संसार की चीजें सहन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, संसार में यदि मैं जवान लड़ाऊं, आप हमें कहेंगे कि तुम गलत हो, तो मैं भी आपसे कहूं मैं क्यों गलत हूं। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूं तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूंगा तो समय लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है आपसे बात करने में। और जब बातें उलझने लगेंगी तो गुस्सा भी आ सकता है, मन भी व्याकुल हो सकता है। तो आपके मुंह लगने से अच्छा है कि आप गालियां दो और मैं गालियां सुन करके भूल जाऊं, यही सार है। देखिए, भक्ति का मार्ग ऐसा है, जब आप भक्ति के मार्ग में भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपमान, भगवान श्री कपिल जी ने भी मां देवहूति को यही समझाया, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। हमें सहनशील होना चाहिए। जब आप भक्ति के रास्ते में चलेंगे तो लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे। मीरा को भी जिस विष पिलाया, जहर पिलाया, कोई बात नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप तो नेकी करते जाओ, अच्छा करते जाओ, भगवान से प्रेम दिनों दिन बढ़ाओ, यही जीवन की अंतिम सार्थकता है। उलझन ना हो जीवन में, हम इनसे उलझ गए फिर इनसे उलझ गए। अच्छा, मुझे कल एक बात याद आई। एक किसान के एक कुत्ता था और एक खरगोश था। दोनों किसान ने पाल रखे थे, खरगोश भी पाल रखा था और कुत्ता भी पाल रखा था। दोनों खेत में किसान के साथ थे, खेत पे किसान काम कर रहा था तो खरगोश भी वहीं घूम रहा था और पालतू कुत्ता था तो वो भी, खरगोश भी किसान को प्रेम करता था, कुत्ता भी प्रेम करता था, दोनों एक साथ थे। तभी उसका खेत जो था ना गांव के बिल्कुल पास में था। तभी उसके घर कोई मेहमान आ गया, किसान के घर। तो उसकी पत्नी ने आवाज घर से लगाई, सुनते हो घर में मेहमान आए हैं। तो वो किसान तुरंत खेत से घर की तरफ बढ़ा और जब आया तो क्या हुआ, खरगोश तो उसके साथ ठीक ठीक चल रहा था साथ साथ, पर जो कुत्ता था वो कभी इस मेड़ पर चला जाए, दूर चला जाए, फिर आ जाए, फिर इस तरफ चला जाए, दूसरे कुत्ते नजर आए तो उनके संग चला जाए, फिर वापस आए, फिर थोड़ी दूर साथ चले, फिर यहां भाग जाए। कुत्ता आपने देखा होगा सीधा नहीं चलता, यहां वहां मुंह मारता हुआ चलता, थोड़ी देर के लिए यहां भाग जाता, फिर आ जाता, फिर यहां भाग जाता, फिर यहां जाता। अंत में कुत्ता, किसान और खरगोश तीनों
घर पहुंचे तो घर में जो अतिथि आए थे उन्होंने देखा खरगोश बिल्कुल शांत खड़ा था, कोई थकावट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, पर जो कुत्ता था वो हाँफ रहा था, परेशान था, बड़ा थका हुआ लग रहा था। तब उस रिश्तेदार ने किसान से कहा, क्यों, क्या खेत बहुत दूर था? किसान ने कहा, खेत दूर नहीं था, खेत तो पास में था, तो ये कुत्ता थक क्यों गया? तब किसान ने कहा कि ये खरगोश तो मेरे साथ सीधा सीधा आ गया तो ये थका नहीं, पर ये कुत्ता है यहाँ वहां भागता हुआ आया सो थक गया। बस भक्तों,